बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल कादर। आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज। नाजरीन, हफ्तावार इस प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान होते हैं स्पेन से बरह रास्त ज़ीरक जमील जलाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे स्क्रीन पे आप इनको हफ्तावार देखते हैं, सुनते हैं और बेशुमार दोस्त जो है वो इनको पसंद भी करते हैं। और अगर हमारा ये प्रोग्राम मिस हो जाए, किसी वजह से न हो सके, तो वो हमारे जो व्यूज हैं वो स्पेशली हमसे पूछते हैं, हमें कॉलें करते हैं, मैसेज करते हैं कि वो आपका प्रोग्राम क्यों नहीं हो सका। मैं अपने उन व्यूज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले ज़ीरक जमील जलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कादिर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक क्या है, सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। ना ज़ीरक जमील जलाल साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारा जो वक्त मुकर्रा हुआ था वो 4 बजे हुआ था, लेकिन कोई ज़ाती मसरूफियत की वजह से जो है वो हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी लेट हो गया है। आज जो हम बात करेंगे वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, पेट्रोल जो है वो क्यों महंगा किया गया। अच्छा, इसके अलावा जो निगरान वज़ीर आला अब आ गए हैं, मरियम नवाज की वतन वापसी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ज़ीरक जमील राज साहब, हम गुफ्तगू करेंगे, असम्बलियत तहलील हो गई, निगरान वज़ीर आला भी जो है वो आगे अलग उठा लिया। तो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे थोड़ी सी हम बात करेंगे कि ऐसा क्या जो है वो फवाद चौधरी की गलती थी कि उनको गिरफ्तार किया गया और अब जो है वो रिमांड पर पुलिस के पास है। यार गलती इसमें मुझे तो फवाद चौधरी की गलती नहीं लगती, गलती हमारी आवाम की है कि हम समझते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। हम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है, कोई भी हमारी वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि देखो, इसके ऊपर ये जो जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना, ये बहुत ही यानी कि एक भोंडा इल्ज़ाम है। तौहीन इलेक्शन कमीशन ये क्या होता है यार? मुझे ये समझाओ आप लोग। पहले जी मुझे जी, ये यही बताओ आप कि थोड़ा सा। ये इलेक्शन कमीशन है क्या? इलेक्शन कमीशन एक सिंपल सा इदारा है जिसका काम होना चाहिए इलेक्शंस की केयर टेकिंग्स करना, और उसके साथ जो भी चीज़ों की यानी कि इलेक्शन के अंदर जो भी उसका यानी कि ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पूरा करना। उसकी तौहीन ना तौहीन करने का ये क्या, ये तौहीन वाला मतलब क्या है यार? इसका मतलब कि आप हम जमहूर में नहीं है, हम जमहूरियत में नहीं है। क्योंकि अगर बीच में तौहीन आ जाती है तो फिर तो आप कोई बात ही नहीं ना कर सकते। ठीक है। इसके ऊपर तो ये बनता ही नहीं है। यानी कि अगर मेरा कोई नजरिया पूछे और मैं बताऊं कि यार मेरा नजरिया क्या है, तो ये केस ही नहीं बनता। तौहीन इलेक्शन कमीशन, मैं तौहीन अदालत के केस पे मैं राजी नहीं हूँ, इलेक्शन कमीशन पे मैं हो जाऊंगा। ये कौन सी डेमोक्रेसी है ठीक जिसमें आपको आपके अगेंस्ट बात करने पे कह दिया जाता है, आपके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं, रिमांड मांग लिए जाते हैं। और ऊपर से ये जो भी भोंडी इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है कि हमें रिमांड चाहिए क्योंकि हमने मोबाइल से इंफॉर्मेशन लेनी है, आवाज मैच करानी है, ये करना है। वो आवाज मैच कराने की क्या जरूरत है? वो बंदा खुद कह रहा है हाँ मैंने ये कहा है, वो तो कह रहे हैं क्योंकि उसने राइट बिल्कुल। पे कहा है, हक पे कहा है। ये कौन सी कादिर भाई बात होगी कि मैं अगर कोई अगेंस्ट किसी को बात करूं और मेरे ऊपर तौहीन लग जाएगी यार? ये तौहीन का केस क्या होता है? बहुत इज्जतदार है यहाँ पे, सारे बहुत इज्जतें लेके बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं ठीक है। यहाँ पाकिस्तान से बाहर निकले तो इनका सारा प्रोटोकॉल डाउन हो जाता है। इनकी क्या तौहीन होनी है यार? ठीक है। ठीक है, ये केस फवाद चौधरी के साथ ज्यादती हो रही है, उसकी बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए। क्योंकि ये बनता ही नहीं है ना यार। फवाद चौधरी, आप ये देखो, ये चौधरी खानदान हमारे पास्ट में मादरे मिल्लत के सपोर्टर रह चुके हैं। बिल्कुल। वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और वो एक प्राउड वकील है, गुड वकील है। यानी कि वो कोई छोटी हैसियत का वकील नहीं है। चौधरी फवाद चौधरी इज नॉट अ सिंपल पर्सन दैट यू कैन अरेस्ट हिम। एंड इतने भोंडे केस में जिस इलेक्शन कमीशन की तौहीन, यार जिस दिन मैंने ये सुना कि यार केस की एफआईआर की मेन ये है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन, मेरा हासा नहीं रुक रहा था। क्योंकि इसका ठीक इसका है। मतलब इसका मतलब आप किसी की बात ही नहीं फिर कर सकते ना। क्या कहते हैं, बिल्कुल पुलिस के ऐसा ही बारे है। में बात करोगे फिर तौहीन पुलिस आ जाएगी। क्या कहते हैं, आर्मी के बारे में बात करो तौहीन आर्मी आ जाती है जी, तौहीन अदालत आ जाती है जी, अब तौहीन इलेक्शन कमीशन भी आ गई है। कसम से कल को आप लोग देख लेना, कल को आप लोग देख लेना पाकिस्तान में हर चीज की तौहीन क्या आ जाएगी। और ठीक हो गया। और आप मुझे बताओ ना कि केस करने वाले कौन से साफ है? वो जो केस कर रहे हैं, जो आगे मीडिया पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आबद शेर अली, अता ताड़र, राणा सनाउल्ला, इनके हम लोग पास्ट में जाएं तो इन्होंने तो क्या कहते हैं खानदान और इन चीजों के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा था।
तो उस वक्त तो इनके ऊपर कोई तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं लगी, और फवाद चौधरी को आप एक एज अ टेररिस्ट लेके जा रहे हो, जो हथकड़ी पिना के उसका चेहरा ढांप के उसको बिल्कुल कवर करके कि जिस तरह एक टेररिस्ट लाया है। यार ये क्या हो रहा क्या है आपकी कंट्री में? ठीक है, अगर इस तरह का वाकया स्पेन में हो तो स्पेन से थोड़ा कंपेयर कर दें। होता ही नहीं है इस तरह का वाकया। तौहीन इलेक्शन कमीशन क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे तौहीन ठीक हो अदालत गया। नहीं है तो इलेक्शन कमीशन तो फिर दूर की बात है मेरे भाई। मैं आपको कह रहा हूँ, आप चाहते हैं तो हम यार एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें मैं आपके साथ इंटरव्यू कराता हूँ यहाँ स्पेन में लोगों के साथ, और मैं पूछता हूँ उनसे, यानी कि हम लोग यहाँ हमारे इलाके की अदालत में जाके हम पूछते हैं कि तौहीन अदालत क्या होती है, हमें बताएं यहाँ पे तौहीन अदालत कहाँ है। यहाँ पे तो जिस मर्जी के अगेंस्ट में बात कर सकता हूँ, उसके ऊपर केस कर सकता हूँ, उसका नाम लेके उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। क्या हुआ यार, क्या मसला है? ये तौहीन अदालत, तौहीन ये, तौहीन वो, तौहीन वो, तौहीन छोड़ो, मुल्क चलाओ। मुल्क डूब रहा है, आपको तौहीनों की पड़ी है। इतने इज्जतदार बंदे आ गए हैं यार जिनकी तौहीनें हो रही हैं। जी जीरक साहब, गुज़श्ता दिनों में जो है वो जिस तरह पिछला जो हमारा प्रोग्राम था उसकी एक वजह नहीं हो सका, उसकी एक वजह ये थी कि हमारी जो लाइट थी वो लाइट का इशू बना हुआ था। ठीक है, अब पाकिस्तान में कभी बिजली का इशू, कभी आटे का बुरहान, कभी पेट्रोल का बुरहान। पिछले दिनों आटे का इतना बड़ा बुरहान था, अब जो है वो 5-6 दिन से पेट्रोल का बुरहान है। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो वतन वापस आ गई हैं। वतन वापसी पे उन्होंने एक तोहफा लाया है पाकिस्तानी कौम के लिए। वो ये तोहफा लाया है कि 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। कल वो आई, आज 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। क्या कहेंगे इस पर? जदू मियाँ आएगा लग पता जाएगा। जी जी बिल्कुल। अले तो खाली दी बेटी आई है ये क्या कहते हैं, 35 रुपए का गिफ्ट है आवाम के ये पूरी, जिस तरह जी आपने जी कहा। लेकिन यार बहुत शर्मनाक बात है जिस तरह प्राइजेस जा रहे हैं। देखो ये मोमेंट्स ऐसे क्रिएट हो रहे हैं ना जिसकी हद नहीं। प्राइजेस जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्रामों में बताया पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक्सेसिवली बढ़ रहे हैं यार, और बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आटे का बहरान, पेट्रोल का बहरान, इसका बहरान, उसका बहरान। आटे की लाइनों में बंदे मार रहे हैं, आटा पिस्टल के गन पे नोक के खींच के लोग जा रहे हैं। आटा लूटा जा रहा है, डकैत आटे को लूट रहे हैं मेरे भाई। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल है। मुर्गी ऐसे प्राइसेस पे पहुंची हुई है कादिर भाई कि हमारे आने वाली नस्ल मुर्गी को म्यूजियम में जाके देख के कहा करेंगे हमारे बच्चों को कि ये आपके दादा परदादा खाते थे। बिल्कुल है। ठीक है, मटन और ये तो दूर की बात है ना, हमारी आने वाली नस्लें इन्होंने मकरूज कर दी है, और आपको आटा पेट्रोल की पड़ी हुई है यार। क्या कहते हैं ये, अवाम को समझ आ रही है आस्ता आस्ता। देखो अब इसमें दो ही ऑप्शन रह गए, या तो ये सब कुछ सीधा हो जाए, या ठीक तो है। फिर वही शेख रशीद वाली बात है कि खाना जंगी है। क्योंकि जिस अवाम के घर, और खाना जंगी एक तरीके की बहुत छोटे लेवल पे शुरू भी हो गई है, क्योंकि आप देखो वारदातें बढ़ गई हैं, क्राइम वारदातें बढ़ गई हैं। ये सब कुछ पैसा ना होने की वजह से, चीजें ना होने की वजह से हो रहा है। तो वो एक खाना जंगी ही होती है ना कादिर भाई। अगर आपके घर में आटा नहीं होगा, 4 बच्चे, यार सिंध में आप लोग जाके देखो, वो 5 बच्चों के माँ बाप उन्होंने खुदकुशी कर ली क्योंकि बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही ये है। भी ये भी खाना जंगी का एक हिस्सा है, ये भी उसका एक पार्ट है, ये भी उसका एक व्यू है। जब इस तरह आपकी कंट्री में होना लग जाए तो खाना जंगी शुरू हो जाती है। बिल्कुल माँ बाप बच्चों को मार के खुद मार रहे हैं क्योंकि रोटी नहीं पूरी कर पा रहे यार। सोच लो क्या ये खौफनाक बात एक इंटरनेशनल पावरफुल कंट्रियों में होती नहीं है, नजर ही नहीं आती। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे ठीक है। भी सिविल वार्स हुई हैं, यहाँ पे भी वार्स हुई हैं, और यहाँ पे भी टका टका के पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, क्या कहते हैं, टका टका के यहाँ पे वार्स हुई हैं जो पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़े हैं। लेकिन ये कंट्रियां आज इनको देखो किधर पहुंच गई हैं। वो इसलिए पहुंच गई हैं मेरे भाई कि इन कंट्रियां, ये देखो ये कंट्रियां इस्लामिक जमहूरियत नहीं है, सही है कि नहीं? हमारी ठीक। कंट्री है इस्लामिक जमहूरियत, लेकिन हमारी कंट्री में वो काम हो रहे हैं जो एक इस्लामिक जमहूरियत में नहीं होते, और इन कंट्रियों में वो काम हो रहे हैं जो इस्लामिक जमहूरियत में होते हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। मेडिकल फ्री सबका, खर्चे सबको मिलते हैं।
ठीक है, जिसके 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, नहीं पे पहुंच रही, गवर्नमेंट में जाके अपील करता है, उसका मकान सस्ता कर देते हैं, खर्चे दे देते हैं, किराया सस्ता हो जाता है, गवर्नमेंट हेल्प करती है। हजार तरीकों के यहाँ पे काम है, स्टडीज आपकी फ्री है, स्कॉलरशिप्स आपकी फ्री है, आपके बच्चे रोडों पे नहीं रुलते, 18 साल की उम्र से पहले जॉब नहीं करते, स्कूलों में पढ़ते रहते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है मेरे भाई, बहुत ठीक ज्यादा है। बड़ा अच्छा डिफरेंस है। जी जी, जीरक साहब, जिस तरह असम्बलियत तहलील हो गई, अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुल्क पोजीशन में है कि इलेक्शन हो सकेंगे? क्या आपको नजर आ रहा है, वक्त पर होंगे इलेक्शन, कब तक होंगे? एक छोटा सा सवाल करूं? जी जी इसी पोजीशन में मुल्क में और चीजें हो रही है ना मेरे भाई, बिल्कुल, जिनको ऐसे ही मैं आपने बता पिछले रहा हूँ, प्रोग्राम में, जी आपने पिछले प्रोग्राम तो में ये फिर ये बात भी इस हो पर। सकता है और इलेक्शन भी फिर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इनको चाहिए, खुदा के वास्ते इनको चाहिए कि पूरे मुल्क में इलेक्शन करा के पूरा वो सेटअप लाएं जो आना चाहिए। पंजाब केपी के इस, यानी कि वो जो राना सनाउल्लाह साहिब आके फरमाते थे ना टेलीविजन पे कि क्या कहते हैं, आप दोनों असेंबलियां तोड़ें, हम कौमी इलेक्शन में जाएंगे, क्या कहते हैं, यूं करेंगे। ये जो बीबी मरियम वापस आई है, सबसे पहले वेलकम, ये जो वेलकम वापस आई है, इसको इसने भी कहा था ना कि आप तोड़ें तोड़ें हम इलेक्शन करा देते हैं, आप तोड़ें तोड़ें हम इलेक्शन करा देते, तो अब आप इलेक्शन करा दें और मुल्क का वो मैंडेट ले आए जो अवाम लाना चाहती है, ताकि कुछ सुधर जाए। नहीं तो वो वक्त दूर नहीं है कादिर भाई कि इनके गिरवानों पे अवाम की मिडिल क्लास के हाथ होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सिंध में तो अब नजर आ रही है ना, ये पिछले ही दिनों की बात है ना, कि किसी मुशीर के गार्ड को या किसके गार्ड को क्या कहते हैं लूट के ले गए थे, किसी सियासतदान के गार्ड को या मुशीर को लूट के चले गए थे। जी पिछले जी दिनों की बात है ना, मुझे अब नाम नहीं ज़हन में आ रहा मेरे, सिंध में हुआ है वाकया। जी जी बिल्कुल। ठीक है कि नहीं? आटे के पीछे आपके लोग लूट के लेके जा रहे हैं। पेट्रोल का आप बता रहे हैं कि बुरहान आज 200 200 250 260 270 से ऊपर रेट चला गया पेट्रोल का। ठीक है कि नहीं? क्या कहते हैं, बुरहान पेट्रोल का आ रहा है कि जिस तरह अभी अभी खबर मिली, क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के ज़िलों में या और जगहों पे पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल कई जगह पे नहीं मिल पा रहा, और पेट्रोल अभी आगे जाएगी कई दिनों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यार ये कसूर पेट्रोल पंप वालों का नहीं है, पेट्रोल है ही नहीं इतना। इससे बिल्कुल। ज्यादा आपको क्या माशी बुहरान चाहिए? लेकिन अब इस गवर्नमेंट को क्या, फिर भी 75-80 कैबिना बना के बैठे हुए हैं। जी जी, जी जी, क्या कहा है आपने? अब इस, जी जी, अब इस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इलेक्शन करवा के अपनी जान छुड़ानी चाहिए? यार इनको इलेक्शन करा के निकल लेना चाहिए साइड पे, अगर ये इज्जत से जीना चाहते हैं। कादिर भाई, यार दुनिया में कोई नहीं पकड़ेगा, ऊपर अल्लाह तो देख रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इंसान को जीरक उससे पीछे नहीं साहब, देखना चाहिए ना। थोड़ा सा मैं बात करूंगा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद। जो है वो परवेज इलाही ने एक तकरीर में से खिताब करते हुए ये कहा कि अगर ये पहले जो है वो गिरफ्तार होते तो हमारी जो है वो हुकूमत चलती, अब जो है हमारी पंजाब की गवर्नमेंट वो चलती। तो क्या कहेंगे इस पर? वो इनको क्यों निशाना बनाया गया? परवेज इलाही की ये बयान एब्सोल्युटली राइट, से क्या? एब्सोल्युटली राइट यार, एब्सोल्युटली राइट। फवाद चौधरी एक बहुत बड़ा, यानी कि ये असेंबली तोड़ तोड़ के इलेक्शंस में पावर की लेके जाने का फवाद चौधरी बहुत ज़्यादा राजी था और इसने बहुत काम किया उसमें। ये तो परवेज इलाही की बात सच है, लेकिन उनका ये आना, इस तरह का बयान इस वक्त पे आना थोड़ा सा यानी कि गलत भी है, लेकिन इसको आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी एक कल्चर सोच चल रही है इस वक्त। ठीक है कि नहीं? हमारे वहाँ पे ये एक बहुत नॉर्मल है। वहाँ पे ये ऐसे आके इंटरव्यूज हो जाते हैं, ये 90s की 80s की 60s की पुरानी सोच है यार। ऐसी ऐसी गलतियां हैं हमारी सियासत में कि आप सोच ही नहीं सकते। अब आप देख लें, आप PMLN में देख लें, नून लीग में देख लें, इस वक्त उनका यूथ का प्रेसिडेंट कौन है? वो बंदा जिसकी अपनी 60 साल उम्र है। केड़ी बिल्कुल यूथ ऐसा है, ही। केड़ी यूथ है जिसका प्रेसिडेंट 60 साल का है?
साउथ अमेरिका का एक मुल्क है, साउथ बिल्कुल अमेरिका ऐसा का एक मुल्क है, साउथ अमेरिका का एक मुल्क है, उसका प्रेसिडेंट 40 साल का है। और हमारे यहाँ पे पार्टी की यूथ का प्रेसिडेंट 60 साल का है। ठीक है कि नहीं? ये जो चीजें हैं सीधी करनी पड़ेंगी। परवेज इलाही का ये बयान बहुत ही, लेकिन आप ये देखो ना, ये बयान परवेज इलाही का आता है, लेकिन वही हो रहा है इस वक्त, वही है जो मोनिस इलाही चाह रहे हैं। क्योंकि जी परवेज जी इलाही की तो वही पुरानी एंटिक सोच है। तो मोनिस इलाही अब आगे टेक केयर कर रहे हैं, परवेज इलाही की बात करना इतना नहीं है। हम लोग मोनिस पे कॉन्सेंट्रेट करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, लेकिन उनका ये ठीक जो है बयान है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये बयान इस वक्त इस पॉइंट पे इस वक्त बनता नहीं था, चाहे ठीक है। ये ट्रू अच्छा क्यों ना हो। अच्छा, आप क्या आप समझते हैं कि जो है वो काफ लीग जो है वो पीटीआई में जम हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक यार, इंसाफ में जो आमदा इलेक्शन है? समझना या ना समझना बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है एक चीज कादिर भाई, जिस तरह उनकी अब सिस्टम चल रहे हैं। और मेरे जी जी। ख्याल से तो ये बात डन भी हो गई है। इस बात के ऊपर ओनली डेट भी रख दी गई है, ये बात डन भी हो चुकी है और इन दिनों में हमें नजर भी आ जाएगी ये काम होने जा रहा है। क्योंकि ये देखो, परवेज इलाही, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा नजरिया है ना, परवेज इलाही की दो चार हरकतों की वजह से ना अब उनके पास दो ही ऑप्शन रह गए हैं प्राइम मिनिस्टर बनने, क्या कहते हैं, वजीर चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। उनके पास खाली दो ही चीजें रह गई हैं, और वो या तो पीटीआई में जम्न हो जाए या तो मोनिस आगे आ जाए। ठीक है कि नहीं? क्योंकि इनकी अब दाल गलनी नहीं है वहां पे इस तरह, क्योंकि इनके ये जो बयान आते हैं ना, वो इनको पीटीआई की लीडरशिप के आगे थोड़ा लो कर देते हैं। ठीक है, पीटीआई वाले इमरान खान की मानते हैं और इमरान खान का फैसला अव्वल आखिर, लेकिन क्या कहते हैं, उनको अपना भी तो थोड़ा सा लगता है ना। देखो, चौधरी फवाद की वाइफ का जो बयान इसके अगेंस्ट है, उन्होंने बिल्कुल मजम्मत की इस बयान की, चौधरी परवेज इलाही के बयान की बहुत टका के मजम्मत की उन्होंने। क्योंकि जहरी बात है, फैमिली को हर्ट करते हैं, उनको भी हर्ट होता है, तो वो फिर आगे से कॉन्ट्र रिएक्शन आता है इसका। ठीक है। अच्छा जीरक साहब, एक जो है वो खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे मारने की जो साजिश है उसमें जरदारी साहब मुलव्वस है, 5 लोग हैं, वो आपने देखा होगा और सुना भी होगा। तो इमरान पीपल्स खान साहब भूल रहे हैं, इमरान खान साहब भूल रहे हैं, बात सुने, इमरान खान साहब भूल रहे हैं, जरदारी सब पे भारी। जरदारी का हाथ खाली प्लान सी ऑफ मर्डर ऑफ इमरान में नहीं है, जरदारी का हाथ ही तो पिछले 10-11 माह से हमारे सर पे बैठा हुआ है। ये जरदारी ने ही ठीक तो सारा ही कर करके किया है सारा कुछ यहाँ तक। ये मुझे समझ ठीक नहीं हो गया। आती। 70-72 इनकी साल उम्रें हैं, मास्क इनके बाथरूम में भी नहीं उतरते। और क्या कहते हैं, ये लोग मुल्क के अंदर क्या क्या काम करा रहे हैं यार, कैसे करा रहे हैं मर्डर। या ये देख लो कादिर भाई, इस बात पे सीरियस है, इमरान खान को कुछ हो गया ना, तो जिस तरह इस वक्त मुल्क के हालात जा रहे हैं, और जिस तरह इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, इमरान खान को अगर कुछ हो गया तो बहुत बुरा, यानी कि बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा आवाम की तरफ से। कोई छोटा रिएक्शन नहीं बिल्कुल आएगा, ये बहुत बड़ा रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन फाइनल एंड होगा। ये बीबी मरियम गई थी अपने अब्बू को लाने, लेके नहीं आ पाई अभी तक अपने अब्बू को, क्योंकि उनको पता है कि अब्बू को ले आई तो वो सहूलतें नहीं होंगी, क्योंकि अभी इमरान है। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इमरान को हटाना चाहते हैं रास्ते से, जो भी हो पीछे बिल्कुल। उसके, इस बात पे तो कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान को हटाने के लिए एक नहीं 15 जिगरे चाहिए इंसान को, क्योंकि जो उसके बाद उसके साथ होना है, नहीं मैनेज नहीं कर बिल्कुल पाएंगे। ऐसा ही जी। अच्छा जीरक साहब, मरियम नवाज आई हैं जो है वो वापस वतन, तो उन्होंने कहा है कि मैं जो है वो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है वो अजला में जाके तमाम सूबों में जाके जो है वो जलसे करूंगी और जलसों से खिताब करूंगी। किस मुंह से जाएंगी ये जो है वो सूबों में कि महंगाई का इतना तूफान, कभी आटा नहीं मिल रहा, कभी बिजली का बुरहान, कभी पेट्रोल का मसला, ये कौन सा मुंह लेकर जो है वो आवाम की अदालत में जाएंगी कंपेन के लिए? आपने पूछा ना किस मुंह से जाएंगी, वही जो जनेवा और इंग्लैंड से बनवा के लाएंगी। जी जी। सर्जरी के लिए तो गई थी ना चेहरे की और गले की।
तो वो मुंह तैयार करवा के लाइए जिससे बताएंगी और करेगी जलसे यार। इनके जलसों में जाना किसने है, और जिसने जाना है उसने खाली बिरयानी खाने जाना है और तो कुछ करना नहीं है। बिरयानी उन्होंने पीएमएलएन की खानी है, वोट उन्होंने पीटीआई को देना, देख लेना। ये पाकिस्तान में अब इनके साथ होना है, और ये होना बनता है इनके साथ। आवाम को चाहिए कि इनके जलसों में जाएं, इनके जलसों में 10-10, 15-15, 20-20 लाख बंदे जाएं, जाके बिरयानियां खाएं, अगले दिन जाके वोट दूसरी तरफ डालें। इनका लॉस हो। वो जो कह रहे हैं ना कि हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी लॉस की है, इनका और लॉस हो। ये क्या कर लेंगे यार कादिर भाई। पिछले 10 महीनों के अंदर इनके फैसलों ने अवाम को इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि लोग अपने बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहे और खुदकुशियां कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो इनको अगर ये वाकई इज्जत और आबरू, देखो एक तरफ से देखो, चलो इनकी मान लेते हैं कि ये लोग सच्चे और अमीन है, नून लीग वाले सारे मान लेते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज कोई चोरी नहीं की, मान लेते हैं कि ये बिल्कुल बहक हैं, मान लेते हैं कि इनका सब कुछ हलाल है, मान लेते हैं कि ये सब कुछ राइट पे है। जिस बंदे के ऊपर इतने इंजाम लग चुके हों और वो इतना इज्जतदार और राइट पे और हलाल वाला हो ना, तो उसका सर शर्म से इतना झुक जाता है कि वो अवाम में नहीं निकलता हमारे मुल्क में। जलसे तो बिल्कुल फिर ऐसा दूर ही की है। बात है। जो बरादरी वाला, खानदान वाला होता है ना, बरादरी जिसको हम कहते हैं मैं फलान बरादरी से हूँ, जो खानदान वाला होता है, जो खून की क्या कहते हैं नस्ल को रखने वाला होता है, वो बाहर नहीं निकलता, उसके ऊपर इतने इंजाम लग जाए जो, जब वो जाके दूसरे सही है, मुल्क में बिल्कुल। चुप करके छुप के बैठ नहीं जाता। वही जाता है, वही बैठता है जिसने हकीकत में चोरी की है, जिसने अपना पैसा बनाया है, जिसने टर्न आउट किया, और वही जाके इस तरह करता है यार। मुझे आप बताओ ना ठीक है। कादिर भाई, मैंने पिछले कई इंटरव्यूज में कहा है कि मुझे यार कोई आके नून लीग का कायल करे ना, नून लीग के बारे में मुझे आके बताए ना यार, मुझे कायल करे कि यार ये पार्टी सच्ची बहक पे है, मेरे चंद सवालों के जवाब दिए जाए ना तो मैं मानूं। पीटीआई में मुझे नजर आते हैं चौधरी फवाद पैसे वाला बंदा है, बिल्कुल पैसे वाला बंदा है, पावर वाला बंदा है, बिल्कुल पावर वाला बंदा है, लेकिन वो वकील है, वो टॉप का वकील है, उसने टॉप के केस लड़े हैं। और वकील कितने अमीर होते हैं, जो ज्यादातर पूरी कंट्रीज में यूं ही होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे लेवल के वकील है जिनकी क्या कहते हैं, जिनकी इकोनॉमी पावर आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी है, लेकिन वो अपना एक काम करके करते हैं, ये काम अपने एक जॉब के बाद करते हैं, वो लूटते नहीं है। ठीक है कि नहीं? ये तो लूटते हैं सीधा सीधा। ये तो 20,000 का प्रोजेक्ट हो, उसमें से 19,000 खुद रख के 1,000 का प्रोजेक्ट पास कर देते हैं। यार कादिर भाई, तब भी तो पाकिस्तान में अभी तक सड़कें इस तरह नहीं बन सकी, पुल इस तरह नहीं बन सके, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है, और बात बिल्कुल हम ऐसा ही करते है। हैं इतनी बड़ी बड़ी यार। मुझे आप बताओ, मैं अभी पाकिस्तान आया ना पिछले लास्ट टाइम, तो मेरी अपनी बरादरी में, मेरी अपनी फैमिली में पीएमएलएन के बहुत ज्यादा सपोर्टर्स हैं, तो मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया। मैंने उनको कहा यार 20 साल हो गए मुझे दूसरी कंट्री में, और 75 साल हो गए बिल्कुल। पाकिस्तान को बने हुए, गलियां तो अपनी आप सीधी कर नहीं सके, ठीक है, नाले अभी भी आपके घरों के दरवाजों के नीचे से निकलते हैं, ठीक है, कई गलियों पे रोड ही नहीं बना हुआ। सही है। बिल्कुल। एक सिस्टम ला नहीं आप सके। एक वो देखे ना आपने, ये पिछले दिनों पिक्चर आई थी कि हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब इशारे पे खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे कि इशारा ग्रीन हो और वो वॉक करें। ये सिस्टम हमारी कंट्री में 75 सालों में तुम लोग ला नहीं सके, और बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी। मुझे तो यहाँ पे करना पड़ता है, इशारों पे खड़ा होना पड़ता है, उसी तरह जिस तरह वहां पे वो खड़े थे। बिल्कुल ऐसा ही है। हर गली में इशारा है, हर रोड पे इशारा है, हर कोने पे इशारा है, और जिधर इशारा नहीं है शीशा है, और जिधर शीशा नहीं है खुद पुलिस वाला खड़ा है। सही है कि नहीं? ठीक। और हमारे यहाँ बहुत गलियों पे शुक्रिया। एक जी 100 जी। मीटर की गली होती है, उसके अंदर 4 इन्होंने स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं हमारे देश के सियासतदान, काम इनके सारे नादान। छोड़ दो, सेकंड आगे बढ़ो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली जो है हमसे गुफ्तगू की हमारे नाज़रीन के लिए। ज़ेर साहब, आप थोड़ा सा अपने उन जो हमारा पिछला प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो मुझे काफ़ी जो है वो आपके चाहने वालों ने कालें की हैं कि आपका ये प्रोग्राम क्यों नहीं हो सका। उनके लिए स्पेशली प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम के आखिर में उनके लिए स्पेशली एक पैगाम दे दें, तो हम अपना प्रोग्राम जो है वो वाइंड अप करें।
सबसे पहले तो उनका बहुत शुक्रिया जिन उन सब भाइयों ने जिन्होंने कहा हमारे प्रोग्राम को मिस किया, हमारे प्रोग्राम को देखना चाहा। हमारा प्रोग्राम कोशिश तो हम अपनी तरफ से पूरी करते हैं, कादिर भाई भी, मैं भी, कि पूरे वक्त पे होता रहे। लेकिन पिछले पिछले हफ्ते पिछले हफ्ते के ऊपर सॉरी इसलिए दिखूंगा यार, क्योंकि ना मेरा कसूर था ना कादिर भाई का, हुकूमत का कसूर था। अब क्या करें, हुकूमत के कसूर में सारे फंसे हुए हैं। बिल्कुल। ले, लेकिन सॉरी हुकूमत को करनी चाहिए, हम दोनों को नहीं। लेकिन हो रहा है, कुछ नहीं, कोई बिल्कुल। बात नहीं। कोशिश पूरी किया करेंगे कि हर हफ्ते प्रोग्राम आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यार, प्रोग्राम देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए, कमेंट्स में, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमें सपोर्ट करने के लिए। और आगे बढ़े और बिल्कुल देखें मेरी बातों से ना, आप लोग इसको एक प्रोग्राम की तरह ना देखें, इनके ऊपर एक्शंस लें, थोड़ा सा चेंज लाएं कादिर भाई, थोड़ा सा चेंज लाएं अपनी बिल्कुल। लाइफ में, अपना हक मांगे यार। ये तौहीन इलेक्शन कमीशन, व्हाट द हेल यार, ये है क्या? ये क्या है यार कादिर भाई? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप अपने प्रोग्राम में सर्वे करो अपने चैनल के ऊपर, और हम लोग क्या कहते हैं, पूरा एक क्या कहते हैं शो करेंगे, जिसके अंदर हम एक जज को, एक पुलिस ऑफिसर को और एक वकील को इनविटेशन देंगे कि हमारे साथ आगे यहाँ पे बैठे स्पेन में, और मैं आप लोगों के सामने उनके साथ किस तरह बात करूंगा, और देखो मुझ पे कितनी तौहीनें लगती हैं अभी। सही है कि ठीक। नहीं? ये क्या है, ये भोंडी हरकतें बंद करवाओ अपने मुल्क में। ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी वो है जिधर जमहूर आवाज उठाए और उसकी आवाज सुनी जाए। बिल्कुल। ठीक है क्या नहीं? और अपने आप अपनी विल पावर को बढ़ाओ, अपने आप को पावर में लाओ, आगे बढ़ो। क्या कहते हैं, हम लोगों का तो बिल्कुल ठीक है। देखो कादिर भाई, हम लोग दूर है ना, अपनी कंट्री से बाहर है, हम यहाँ से बैठ के बात करते हैं क्योंकि हम वेल एंड गुड हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको कहा ना, हमारी इन कंट्रियों में हमें हर चीज की सपोर्ट है। हम हर तरीके से वेल एंड गुड है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे खान पीन है, अच्छी दुनिया है, अच्छा पढ़ाई है, अच्छा सब कुछ है। यहाँ पे कोई दो नंबरी बिल्कुल। शंबरी नहीं है। लेकिन हम वहां से यहाँ पे आते हैं इसलिए, और हम तड़पते हैं हमारी कंट्री में ये चीजें बनाओ ना, हम लोग वापस आए। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे पता हो कि मैं अपनी कंट्री में अपने बच्चों को लेके जाऊंगा, मेरी एक प्रॉपर जॉब होगी, मेरी एक प्रॉपर पेंशन होगी, मेरा एक प्रॉपर टैक्स जाएगा, मेरे पास एक प्रॉपर सहूलत होगी। मैं एक प्रॉपर तरीके से किश्तों पे एक मकान बना सकूंगा, एक जमीन ले सकूंगा, अपना प्रोजेक्ट चला सकूंगा, अपना सिस्टम चला सकूंगा, मिडिल क्लास में रह सकूंगा। तो मैं वेलकम करता हूँ पाकिस्तान में आने के लिए। अब आप मुझको आके कहो कि पाकिस्तान में कमाई भी आप अपनी मर्जी से करो, पैसे भी आप अपने लगाओ, सब कुछ आप अपना करो, गवर्नमेंट को टैक्स भी दो, तो किस वजह से भाई? क्यों टैक्स दूं मैं? जो बंदे पाकिस्तान में टैक्स नहीं ना देते इस वक्त, मैं उनके साथ नहीं हूँ क्योंकि वो गलत करते हैं, लेकिन मैं उनको समझ सकता हूँ, उनको वापस ही टैक्स दे। टैक्स तो उस कंट्री में, हम लोग यहाँ पे रह के टैक्स देते हैं ना, 21-21%, 18-18, 20-20% के टैक्स यहाँ पे हम यूरोप में देते हैं। लेकिन उस टैक्स का हमें एक बेनिफिट भी मिलता है। बिल्कुल उस ऐसा टैक्स ही का है। हमें एक, यानी कि एक, वो कहते हैं ना कि एक नेमे बदल मिलता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में टैक्स दे के आपको क्या नेमे बदल मिल रहा है? 281 पे तो इधर से पेट्रोल कुछ नहीं। आपके पोटली में जा रहा है। सही है कि नहीं? नेमे बदल बिल्कुल। मिल रहे हैं ना, और टैक्स पे करो। मैंने आपको प्रोग्राम के ठीक है। शुरू में ही आपको कहा, जदू मियाँ आवेगा लग पता जाएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जिरक साहब। मैं अपने जो देखने वाले नाज़रीन से हैं, उनको भी जो है वो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं। और बिलखुसूस जो है, अगर हमारा ये प्रोग्राम ना हो तो वो हमें पूछते भी हैं कि आज आपका ये प्रोग्राम क्यों क्यों नहीं हुआ। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जिरक साहब। अगले प्रोग्राम तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।